शेफ ओवन के अंदर फंस गया था और तापमान 500 डिग्री से ऊपर चला गया था। शार्क लगातार कांच के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अपनी जान बचाने के लिए शेफ ने कुल्हाड़ी से ओवन की दीवार को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही शार्क ने कांच तोड़ा, उसका सिर ओवन में फंस गया। मौका पाकर शेफ वहां से निकल गया और पानी में कूदकर किचन से बाहर आ गया। ओवन टूटने की वजह से किचन में गैस भर गई थी। शेफ ने अपना लाइटर जलाकर शार्क की तरफ फेंका, जिससे गैस में धमाका हुआ और शार्क मारी गई। शेफ बच गया, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और शार्क पानी के साथ एलिवेटर शाफ्ट में आ गई। पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था। कार्टर ने बाकी लोगों को ऊपर जाने को कहा और खुद नीचे चला गया। उसका प्लान था कि अगर वह दूसरी मंजिल का दरवाजा खोल दे तो पानी वहां भर जाएगा और ऊपर पानी का लेवल धीरे बढ़ेगा। जब पानी उसके पास पहुंचा, कार्टर ने दरवाजा खोल दिया। पानी बहुत तेजी से अंदर आया। वह जल्दी से सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ा और शार्क से बच गया। लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त सीढ़ी टूट गई और उसका एक हिस्सा टेक्नीशियन को जा लगा। सीढ़ी का एक हिस्सा दूसरी मंजिल पर अटक गया, लेकिन जेनिस पानी में गिर गई। कार्टर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाया और शार्क ने जेनिस को खींच लिया। बाकी 3 लोग ऊपर लटके हुए थे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी शेफ वहां पहुंचा और उसने रस्सी फेंककर तीनों को ऊपर खींच लिया। वे लोग सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन शेफ ने बताया कि सारी सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं और पूरा बेस डूब रहा है। वे जिस फ्लोर पर थे वह सतह से 20 मीटर नीचे था। टेक्नीशियन को याद आया कि वहां पानी निकालने वाले पंप हैं। अगर वे जनरेटर चला दें तो सीढ़ियों से पानी निकाला जा सकता है। कार्टर और टेक्नीशियन जनरेटर चलाने के लिए कंट्रोल रूम गए। सुसान और शेफ वहीं रुक गए। सुसान को अपना रिसर्च डेटा चाहिए था, इसलिए शेफ के मना करने के बावजूद वह अपने कमरे में चली गई। उधर सबसे बड़ी शार्क कंट्रोल रूम के पास थी। जैसे ही टेक्नीशियन ने जनरेटर चालू किया, शार्क ने पीछे से हमला करके उसे मार दिया। कार्टर वहां से किसी तरह बचकर भागा और वापस शेफ के पास पहुंच गया। पानी निकालने का प्लान फेल हो गया था। सुसान अपने कमरे में गई और उसे अपना डेटा मिल गया। तभी वहां एक शार्क आ गई। सुसान ने बिजली की एक हाई वोल्टेज तार उखाड़ी और शार्क के मुंह में डाल दी। करंट लगने से शार्क मर गई, लेकिन सुसान का सारा डेटा भी नष्ट हो गया। अब उनके पास भागने का एक ही रास्ता था, तैरकर ऊपर जाना। लेकिन शार्क वहां मौजूद थी। उन्होंने शार्क का ध्यान भटकाने के लिए अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर और लाइफ जैकेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन्हें खोलकर छोड़ दिया ताकि बुलबुलों और हलचल से शार्क कंफ्यूज हो जाए। वे तीनों तेजी से ऊपर की तरफ तैरे। शार्क को पता चल गया और वह उनके पीछे आई। सतह पर पहुंचते ही शार्क ने शेफ के पैर को पकड़ लिया। शेफ ने अपने गले के लॉकेट क्रॉस से शार्क की आंख में वार किया, जिससे शार्क ने उसे छोड़ दिया। सुसान और कार्टर ने मिलकर शेफ को बाहर निकाला। तभी कार्टर को समझ आया कि पूरा बेस डूब रहा है और ऊपर की जाली बहुत कमजोर है। उसने महसूस किया कि शार्क जानबूझकर बेस को डुबा रही है ताकि वह समंदर में भाग सके। वे शार्क को खुले समंदर में नहीं जाने दे सकते थे। कार्टर और सुसान ने एक हार्पून, मछली पकड़ने का भाला और बैटरी का इस्तेमाल करके एक हथियार बनाया। प्लान यह था कि कार्टर शार्क को तीर मारेगा और सुसान उसमें करंट दौड़ा देगी, लेकिन शार्क ऊपर नहीं आ रही थी। सुसान ने शार्क को ऊपर बुलाने के लिए अपना हाथ काट लिया और पानी में कूद गई। खून की महक से शार्क वहां आ गई। सुसान वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह फिसल गई और शार्क ने उसे खा लिया। अब शार्क कार्टर की तरफ बढ़ी। कार्टर ने शार्क की पीठ को पकड़ लिया और उसके ऊपर सवार हो गया। शेफ ने मौका देकर हार्पून चलाया, लेकिन वह शार्क के साथ साथ कार्टर के पैर में भी लग गया। कार्टर ने शार्क से खुद को अलग किया और शेफ ने तार जोड़कर करंट चालू कर दिया। धमाका हुआ और शार्क मारी गई। अंत में सिर्फ कार्टर